बता दें कि सोनम और राजा की इसी साल 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। हनीमून के लिए यह जोड़ा 21 मई को मेघालय गया था। 23 मई को दोनों लापता हो गए। इसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और 2 जून को राजा का शव एक खाई में मिला, जिसकी कुल्हाड़ी से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि सोनम कहीं नहीं मिली। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी भी हत्या कर दी गई है और शव को कहीं फेंक दिया गया है। दूसरों को डर था कि उसके साथ बलात्कार किया गया होगा, संभवतः आदिवासियों द्वारा, या फिर उसे बांग्लादेश में तस्करी करके ले जाया गया होगा। लेकिन सच्चाई उससे भी कई ज्यादा भयावह निकली। यह कहानी थी एक निर्मम विश्वासघात की। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिंदा पाया गया और उसके साथ उसके पति की हत्या करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि हनीमून का विचार राजा का नहीं बल्कि उसका था। वह उसे बहला फुसलाकर एक सुदूर इलाके में ले गई, जहां 3 साथी जिन्हें उसने काम पर रखा था और जो मध्य प्रदेश से उनका पीछा कर रहे थे, वो घात लगाए बैठे थे। सभी ने साथ में मिलकर दंपति पर घात लगाकर हमला किया और राजा की हत्या कर दी। जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए उन्होंने अपराध स्थल को इस तरह से तैयार किया कि ऐसा लगे कि सोनम का भी अपहरण किया गया है या उसे मार दिया गया है। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मकसद की पुष्टि नहीं की है, लेकिन शुरुआती अटकलें प्रेम प्रसंग की ओर इशारा करती है। कथित तौर पर सोनम किसी रिश्ते में थी और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई थी, इसलिए उसने अपने निर्दोष पति को खत्म करने के लिए एक भयानक योजना बनाई। इंदौर में नव दंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको बाइक के पास फ़ोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन, मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है।